हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपना लेसन नंबर 3 चल रहा है, पादप जगत, ठीक है। और इस टॉपिक में, इस पाठ में आज अपन विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स और सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं विषम बीजाणु के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें एक ही पौधे में दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु, दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, ठीक है बेटा। अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, उन्हें विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स कहते हैं। विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स कहते हैं। तो ये तो विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट्स की परिभाषा हो गई। ये बीजाणु क्रम से नर और मादा युग्म को उद्भिद बनाते हैं। ये बीजाणु नर व मादा युग्म को उद्भिद बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन कुछ ऐसे पादपों के एग्जाम्पल लिख देंगे जो मतलब विषम बीजाणु होते हैं, जैसे सिलेजिनेला, साल्विनिया। एग्जाम्पल बेटा सिलेजिनेला, एक तो ये लिख देंगे, और दूसरा अपन इसमें लिख देंगे बेटा साल्विनिया, ठीक है ना। तो ये तो आपको विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब सम बीजाणु टेरिडोफाइट देख लीजिए। ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें एक पौधे में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान होते हैं। एक पौधे में बनने वाले सभी बीजाणु एक समान होते हैं, ठीक है। उन्हें सम बीजाणु टेरिडोफाइट कहते हैं। ऐसे बीजाणुओं से विकसित संरचना उभयलिंगी होती है। ऐसे बीजाणुओं से विकसित संरचना कैसी होती है बेटा? उभयलिंगी होती है। ठीक है बेटा। और इसमें अपन एग्जाम्पल लिख देंगे ड्रायोप्टेरस, ये इसका उदाहरण हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ, लाइकोपोडियम, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा सुन लो बेटा। टेरिडोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विषम बीजाणु टेरिडोफाइट और दूसरे होते हैं सम बीजाणु टेरिडोफाइट, ठीक है बेटा। विषम बीजाणु टेरिडोफाइट क्या होते हैं? वे टेरिडोफाइट्स जिनमें एक ही पौधे में दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं, उन्हें विषम बीजाणु टेरिडोफाइट कहते हैं, ठीक है बेटा। इन बीजाणुओं से आगे नर तथा मादा युग्म को उद्भिद विकसित होते हैं। देखो बेटा,
यही की यही बात मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी है। और यदि आप इसके एग्जाम्पल बोलो विषम बीजाणु टेरिडोफाइट के, तो बेटा एक तो स्लेजिनेला और दूसरा साल्विनिया। इन अदर हैंड दूसरी तरफ आ जाइए, सम बीजाणु टेरिडोफाइट, ठीक है, बिल्कुल सरल है। ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें एक पौधे में बनने वाले सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं या समान आमाप या आकार के होते हैं, उन्हें सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। इन बीजाणुओं के द्वारा विकसित होने वाली रचना कैसी होगी बेटा? उभयलिंगी। और इसके दो एग्जाम्पल क्या लिख दिया आपके सामने बोर्ड पे? एक तो लिख दिया बेटा ड्रायोप्टेरिस, है ना, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? लाइकोपोडियम, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न अपन खत्म कर चुके हैं। अगले प्रश्न पे आइए। विषम बीजाणुकता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। वैसे तो अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, पर दे रखा है ये प्रश्न तो मैं लिख रहा हूँ। विषम बीजाणुकता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। बेटा वही बात है जो अभी हाल मैंने आपको पढ़ाई है। आपको इसमें पहले तो विषम बीजाणुकता के बारे में बताना है, ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से, प्रश्न मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, तो अब अपन आंसर लिखते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था, ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें एक ही पौधे में दो भिन्न प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें एक ही पौधे में दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बीजाणु बनते हैं बेटा? एक तो बनता है लघु बीजाणु और दूसरा बनता है बेटा गुरु बीजाणु, ठीक है ना। तो यह अवस्था विषम बीजाणुकता कहलाती है। आपको बता चुका हूँ कि लघु बीजाणु आगे नर युग्म कोदभिद का विकास करता है और गुरु बीजाणु आगे मादा युग्म कोदभिद निर्मित करता है। तो बेटा इसके अलावा अब अपन को इसके अंदर एग्जाम्पल लिख देने हैं, और एग्जाम्पल अभी अभी आपको बता ही चुका हूँ। एक तो मैंने बताया था एग्जाम्पल में स्लेजिनेला, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था साल्विनिया। तो ये दोनों बातें ख़त्म हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा कह देता हूँ जिससे आपका ये प्रश्न ख़त्म हो जाएगा। ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें एक ही पौधे में दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु निर्मित होते हैं। कौन कौन से बीजाणु बनते हैं बेटा? लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ठीक है। तो यह अवस्था विषम बीजाणुकता कहलाती है, ठीक है। लघु बीजाणुओं के द्वारा आगे निर्मित होते हैं बेटा कौन? नरयुग्मक, और गुरु बीजाणु आगे जाके युग्मक नहीं युग्म कोदभिद, गुरु बीजाणु आगे जाके मादा युग्म कोदभिद का विकास करते हैं, ठीक है बेटा। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया स्लेजिनेला और साल्विनिया,
ठीक है। तो बेटा ये इस वीडियो का प्रश्न नंबर 2 आपने ख़त्म कर लिया। आगे चलिए, जिम्नोस्पर्म के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। आप पढ़ रहे हैं बेटा महत्व किसका? जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अनावृत बीजी, यानी कि बीज फल भित्ति के द्वारा परिबद्ध नहीं होते हैं। तो बेटा इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। साइकस, पाइनस, गिनको बाइलोबा। नंबर 1, कुछ पादपों के नाम लिख रहा हूँ। साइकस, पाइनस और बेटा गिनको बाइलोबा, ठीक है ना, तथा क्रिप्टोमेरिया। पादप का नाम मैंने क्या लिखा? क्रिप्टोमेरिया। ये चारों के चारों पादप घरों एवं उद्यानों में सजावट के रूप में लगाए जाते हैं। कौन कौन से 4 पादप आपके सामने मैंने लिखे? साइकस, पाइनस, गिनको बाइलोबा एंड क्रिप्टोमेरिया। अब आ गए अपन दूसरे उपयोग पे। चीड़, देवदार, पाइनस आदि पादपों की लकड़ी। नंबर 2, कौन कौन से पादप बोल रहा हूँ? चीड़, देवदार और पाइनस आदि पादपों की लकड़ी फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। काफ़ी मजबूत होती है बेटा ये लकड़ी। इसके ऊपर जीवाणुओं का संक्रमण न्यूनतम होता है। आगे चलिए, पाइनस से तारपीन का तेल, एबीज बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम। देखो पाइनस से क्या प्राप्त होता है? तारपीन का तेल। दूसरे पादप का नाम है एबीज बाल्सेमिया। पाइनस से प्राप्त होता है तारपीन का तेल, एबीज बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम तथा क्या नाम बोला बेटा मैंने? कनाडा बाल्सम। ठीक है। एक और पादप का नाम अपन लिख रहे हैं, जूनिफेरस सीडरवुड ऑयल। पादप का नाम है जूनिफेरस और इस पादप से सीडरवुड ऑयल प्राप्त होता है। और बेटा जो आपके सामने मैंने ये रासायनिक पदार्थ अथवा तेल लिखे हैं, इनका उपयोग अलग अलग उद्योगों में, लिख देता हूँ, ये ऑयल्स अलग अलग उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। तो अभी तक बेटा आप अनावृत बीजी पादपों के 3 उपयोग पढ़ चुके हैं। अब चौथे उपयोग पे आइए। साइकस रिवोल्यूटा से साबूदाना या सागोपाम प्राप्त होता है। नंबर 4 इधर लिख देता हूँ, पादप का नाम है साइकस रिवोल्यूटा से साबूदाना या सागोपाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार बेटा पाइनस से, या यूँ कह दो पाइनस जियार्डियाना, पूरा नाम लिख दीजिए,
पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा नामक सूखा मेवा प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा नामक सूखा मेवा प्राप्त होता है। तो बेटा इस तरह अनावृत बीजी पादपों के महत्व को मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार पूरा का पूरा महत्व आप दोबारा से सुन लीजिए ध्यान से। देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्मल पादपों का महत्व। 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों आपको याद करने हैं। सबसे पहले पॉइंट में लिखा है साइकस, पाइनस, गिनको बाइलोबा एंड क्रिप्टोमेरिया। चारों के चारों पादप घरों एवं उद्यानों में सजावट के रूप में उगाए जाते हैं। नंबर 2 पे आइए, चीड़, देवदार और पाइनस। इन पादपों की लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, अतः इन पादपों की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे आइए, पाइनस से तारपीन का तेल, एबीज बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम, जूनीफेरस से सीडरवुड ऑयल प्राप्त किया जाता है। और ये बेटा जो तेल हैं वो अलग अलग उद्योगों के अंदर विभिन्न पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। लास्ट, साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा से साबूदाना या सागो पाम तथा पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा नामक सूखा मेवा प्राप्त किया जाता है। तो बेटा ये आपके इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 अपन ख़त्म कर चुके हैं। अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। ठीक है, प्रोथेलस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा कक्षा 11 में ये प्रोथेलस, तो आप ध्यान से सुनें। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में मुख्य पादप शरीर, टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में मुख्य पादप शरीर ध्यान से देखना बेटा, बीजाणुद्भिद होता है। कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। इनमें बीजाणु पर्णों पर बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। और बेटा बीजाणुधानियों में क्या बनते हैं? बीजाणु। क्या बोलूँगा? बीजाणुधानियों में द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक स्टेप और बढ़ा दिया, बीजाणुधानियों में द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, अब मैं बोलूँगा इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इन कोशिकाओं में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
अगुणित बीजाणु बनते हैं। ठीक है बेटा, बीजाणुओं का निर्माण हो गया। आगे चलिए, बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट बीजाणु अंकुरित होकर एक बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा स्वतंत्र जीवी बहुकोशिकीय छोटा स्वतंत्र जीवी बहुकोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषी रचना के रूप में प्रकाश संश्लेषी रचना के रूप में विकसित हो जाता है। और बेटा यही प्रकाश संश्लेषी रचना प्रोथैलस कहलाती है। यही रचना अगुणित तो है ही, क्योंकि इसका विकास किससे हुआ है? बीजाणुओं के अंकुरण से। यही रचना प्रोथैलस कहलाती है। यह अगुणित होता है तथा ये तो अपन ने लिख दिया कि अगुणित होता है, तथा प्रोथैलस पर ही नर तथा मादा जननांग नर व मादा जननांग विकसित होते हैं। नर एवं मादा जननांग विकसित होते हैं। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है बिल्कुल ऐसे ही कि भाई प्रोथैलस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से इसको सुन लें कि टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुद्भिद। इनमें बीजाणु पर्णों पर बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। और बेटा बीजाणुधानियों में द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बेटा द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। क्या बन गए बेटा? अगुणित बीजाणु बन गए। अब जो ये अगुणित बीजाणु हैं, ये बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटे स्वतंत्र जीवी बहुकोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषी रचना के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही रचना प्रोथैलस कहलाती है। इसी को बेटा अपन मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। क्या कहलाती है रचना? प्रोथैलस। और बेटा इसी प्रोथैलस के ऊपर नर तथा मादा जननांग के रूप में पुंधानी और स्त्रीधानियों का विकास होता है। पुंधानियों में नर और स्त्रीधानियों में मादा युग्मक विकसित होते हैं, जो आगे निषेचन की क्रिया करते हैं। तो बेटा आपको प्रोथैलस के बारे में ये पूरी की पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो, बड़ा इम्पोर्टेंट है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। इनमें बीजाणु पर्णों पर बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। बीजाणुधानियों में द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं।
बीजाणु अंकुरित होकर एक अस्पष्ट छोटा स्वतंत्र जीवी एवं प्रकाश संश्लेषी प्रोथैलस में बदल जाते हैं। यह रचना जो मैंने आपके सामने बोली प्रोथैलस यानी कि युग्मकोद्भिद, ये बेटा अगुणित होता है और इसी रचना के ऊपर नर और मादा जननांग के रूप में विकसित होती हैं पुंधानी और स्त्रीधानियाँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ आके आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप निरंतर पढ़ते रहना, 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 वीडियो के अंतर्गत आपका ये तीसरा पार्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपन आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।